बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी हब चैनल में सरदानुल हक आपको सलाम करता है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग जो हैं वो हमारी इस काविश से स्टडी हब की जानिब से वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 12.1 जो है वो थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक 10 के चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है, पेपर में 8 नंबर का थ्योरम आता है। एक थ्योरम चैप्टर नंबर 9 से आता है और एक थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 12 से आता है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है वो कुल 4 थ्योरम हैं। तो पहले थ्योरम की तरफ हम चलते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला थ्योरम है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर थ्योरम नंबर 1 के अंदर हमें बताया गया है कि अगर आप एक सर्कल लें, ये एक सर्कल है, अगर आप एक सर्कल लें तो उसका जो सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का, देखिए दो तरह की आर्क हैं हमारे पास। एक आर्क को मेजर आर्क कहते हैं और एक आर्क को माइनर आर्क कहते हैं। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क दो तरह की आर्क होती हैं। इसे हम कौसे सगीरा और कौसे कबीरा कहते हैं। तो हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। उससे पहले जो है वो मैं आपको माइनर और मेजर आर्क के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल कर दूं कि लेट कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो दिया गया है, जिसको हम ओ कहते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की मैं कौश लगाता हूँ। एक कौश को मैं जो है वो देखिए, ये जो है वो इसका डायमीटर है। डायमीटर से कम जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं एक इसकी प्रकार की मदद से जो यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक जो एक आर्क लगाऊंगा, ये माइनर आर्क है। इसे हम कौसे सगीरा कहते हैं। और इस ए से लेकर यहाँ पे मैं जो है वो डी कहता हूँ। ए डी सी जो है ये माइनर आर्क है, यानी कौसे सगीरा है। और यहाँ से ए से लेकर अगर हम ये रास्ता जो है वो इस्तेमाल करें तो ये देखिए, ये साइज में बड़ी है, इसीलिए हम इसको कौसे सगीरा कहते हैं और इसको मैं जो है वो बी कहता हूं। तो ए डी सी जो है वो कौसे सगीरा है और ए बी सी जो है वो कौसे कबीरा है। यानी ये हमारे पास मेजर आर्क है और ये हमारे पास ए डी सी जो है ये हमारे पास माइनर आर्क है। माइनर जो है वो छोटे को कहते हैं। तो अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास पहला थ्योरम था कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के जो सेंट्रल एंगल है, जो यहाँ से सेंटर के ऊपर जो जाविया बन रहा है माइनर आर्क का, यानी छोटी आर्क के साथ जो जाविया बन रहा है, ये डबल होता है। किससे डबल होता है, किससे दुगना होता है? ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के उसके लिहाज से जो दूसरी उसके साथ वाली जो मेजर आर्क है, जो कौशिक कबीरा है, उसके साथ जो एंगल बनेगा उससे ये डबल होगा। हमने यही बात जो है वो साबित करनी है। हमने अब इस क्वेश्चन के अंदर से सबसे पहले जब हम थ्योरम कॉल करेंगे तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आप सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल जो है ये आपने इस पेंसिल से नहीं, लेड पेंसिल से हम कहते हैं वैसे होती, तो ये ग्रेफाइट किया है। लेड पेंसिल से आपने ये सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको सब कुछ जो है वो परमानेंट से ही करना होगा। तो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाएंगे, उसका जो सेंटर होगा वहां पे आप
जहाँ पे आपने वो नोक रखी थी प्रकार की, आप उस वहाँ पे जो है वो उसको सेंटर कह देंगे। वहाँ से आप लेट कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है वो डायमीटर होगा। डायमीटर से कम जो है वो दो निशान लगाएंगे और सेंटर को भी इनसे मिला देंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक और जो है वो इसका डायमीटर लेना है और फिर आपने क्या करना है कि डायमीटर लेके ये जो पॉइंट आप देखें उस पॉइंट से लेकर ए तक और बी से को सी के साथ आपने जो है वो मिलाना है। तो देखिए हमारे पास अब दिया गया क्या है, गिवन वो चीज होती है, गिवन को हम उर्दू में मालूम भी कहते हैं। मैं साथ साथ आपको जो है वो लिखता भी जाता हूं, मालूम कहते हैं। अब हमें मालूम क्या है कि जो ए सी है ये एक आर्क है, एक कौस है। ए से सी जो है एक कौस है। देखिए ए से डी सी की जानब भी ये एक आर्क बनेगी और ए से बी सी की जानब भी ये एक आर्क बनेगी जिसका सेंटर जो है वो ओ है। यानी कि अगर आप ए से डी सी तक आर्क लगाएं फिर भी सेंटर ओ होगा। अगर आप ए से बी सी की जानब जो है वो आर्क लगाएं तो फिर भी इसका सेंटर ओ होगा। और हम ये भी हमें पता है कि जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी है, ये सेंट्रल एंगल है। यानी एंगल ए ओ सी जो है ये एक सेंट्रल एंगल है और जो एंगल ए बी सी है ये सर्कम एंगल है। यानी ये सरकमफ्रेंस के साथ है, ये उसके बाहर वाला जो सर्कल है ये ए बी सी एंगल बाहर वाले सर्कल के साथ है। तब के जो एंगल ए और ओ सी है ये सेंटर के साथ जो है वो एंगल बना हुआ है। ये चीजें जो हैं वो दोनों की दोनों हमें मालूम है। अब अगली बात जो है इसी सर्कल के अंदर अगर आप आइए, इसी सर्कल के अंदर जो दूसरी बात है जो हमने साबित करनी है, जो हमने मालूम करनी है, जो हमने साबित करना है। देखिए ये प्रूव है और ये हमें मतलूब है। इसे हम उर्दू में लफ्ज मतलूब कहते हैं। यानी ये चीज हमने बतानी है कि क्या है और बतानी क्या है। देखिए जो यहां पे हमें पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि जो एंगल ए ओ सी है ये डबल है एंगल ए बी सी का। यानी ए ओ सी इज 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए बी एंड सी। तो इस चीज को साबित करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। जो मैंने आपको पहले बता दिया है वो क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल लगाना है। सर्कल के बाद उसका सेंटर देखिए उसके बाद उसका जो है वो सेंटर करेंगे और सेंटर के बाद हम यहाँ पे जो है वो इसका एक ड्रा करेंगे डायमीटर और बी को हमने क्या करना है कि ज्वाइन करेंगे बी को ओ के साथ और ओ को जो है वो हम आगे तक बढ़ा देंगे सीधी लाइन में सर्कल की दूसरी जानब डी और हम इसका एक डायमीटर बना देंगे। ये हमने जो है वो करना है। और फिर क्या करना है, बी को ज्वाइन करना है ए के साथ, बी को ज्वाइन करना है सी के साथ और ओ को भी ए के साथ और ओ को सी के साथ। और फिर हमने एंगल देने, एंगल के नेम देने हैं। और आप याद रखिएगा अगर आपके ये नेम चेंज हो गए तो फिर आपको प्रूफ के अंदर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब देखिए एंगल ए को हम नाम देंगे 1 का, सी को नाम देंगे 2 का और जो एंगल ए ओ डी है इसको हम एंगल 5 कहेंगे और एंगल सी ओ डी को हम एंगल 6 कहेंगे और एंगल ए बी और ओ को हम एंगल 3 कहेंगे और एंगल सी बी और ओ को हम एंगल नंबर 4 कहेंगे। अब यहां पे देखिए ये चीजें जो हैं वो हमने साबित कर दी कि ऐसे है। अब हमने क्या करना है, दो चीजें आ गई कि फिर यहां आ जाइए। यहां पे पहली बात देखिए, पहली बात हमारे पास क्या है कि जो मेजरमेंट एंगल 1 है और मेजरमेंट एंगल 3 है ये दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसकी वजह क्या है, हमने इसका दलील क्या देनी है। दलील ये है कि जो भी एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड इन अ ट्राइंगल ओ ए बी और दूसरा मेजरमेंट एंगल
2 एंड मेजरमेंट एंगल 4 जो हैं, ये भी वही बात हो गई कि ट्राइंगल ओ बी सी जो है उसके अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, 2 और 4 एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे कि 1 और 3 एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, 2 और 4 एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ट्राइंगल ओ बी और सी है और ट्राइंगल ओ ए और बी है, इनकी जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स कैसे हैं? इक्वल साइड जो है वो ऐसे हैं कि देखिए ओ और बी जो है ये भी सर्कल का रेडियस है और ओ ए जो है ये भी सर्कल का रेडियस है, इसलिए 2 इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और ऐसे ही जो ओ सी और ओ बी है ये भी आपस में इक्वल हैं और एंगल 2 4 जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट देखिए डायग्राम जो है वो मैं यही यूज़ करता हूँ बुक वाली। तो देखिए अब नेक्स्ट 2 ऑप्शनें हो गई, अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि मेजरमेंट एंगल जो 5 है वो किसके इक्वल है? देखिए ये जो मेजरमेंट एंगल 5 है ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3, ये इन दोनों के इक्वल है। कैसे इक्वल है? उसके क्योंकि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी 1 और 3 जो हैं ये इंटरनल अपोजिट एंगल हैं और इनका जो एक्सटर्नल है यानी एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 ये अंदरूने हैं और एंगल नंबर 5 जो है ये बैरूना है। तो अंदरूनी दोनों जाविये जो हैं उनका सम जो है वो उनके एक्सटर्नल जाविये के जो है वो इक्वल होगा और इसलिए जो एंगल नंबर 5 है वो एंगल 1 और 3 के इक्वल है। ऐसे ही जैसे एंगल नंबर 5 जो है वो इक्वल है, बिल्कुल ऐसे ही जो एंगल नंबर 6 होगा, जो एंगल नंबर 6 होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ एंगल नंबर 2 एंड द सम ऑफ एंगल नंबर 4। तो एंगल 5 1 3 के एंगल्स के इक्वल है और एंगल 6 जो है वो एंगल 2 और 4 के इक्वल है। नो अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या आ गया है कि देखिए हमने पहले क्या कहा था? हमने पहले कह लिया था कि जो एंगल नंबर 1 और 3 है वो आपस में इक्वल हैं, एंगल नंबर 2 और 4 आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम यहां पे एंगल नंबर 3 कर दें तो मेजरमेंट एंगल 5 क्या हो जाएगा? मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 यानी 2 मेजरमेंट एंगल 3। और दूसरा अगर आप जो मेजरमेंट एंगल 6 है 2 और 4 इक्वल थे, यहां पे अगर हम 4 कर दें तो ये बन जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल 4। अब देखिए हमारे पास क्या आया कि जो मेजरमेंट एंगल 5 है ये इक्वल हो गया 2 मेजरमेंट एंगल 3 के, यानी मेजरमेंट एंगल 5 जो है ये मेजरमेंट एंगल 3 के डबल के बराबर हुआ। ऐसे जो मेजरमेंट एंगल 6 है वो मेजरमेंट एंगल 4 के डबल के बराबर हुआ। देखिए यही बात हमने साबित करनी थी। अगर ऐसे है, अगर हम एक तरफ से अगर हम यहां पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करते हैं तो मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6, अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो इधर से भी 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल 4, दोनों को प्लस करेंगे 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा और मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। अगर हमने ये कहा है तो देखिए हमारे पास तो बड़ी आसान बात है कि 2 मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी के। अगर ये एंगल ए बी सी के इक्वल है और 5 और 6 5 प्लस 6 इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, और यही तो हमें साबित करना था, यही हमें प्रूव करना था कि आप प्रूव करें कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल है 2 ऑफ मेजरमेंट एंगल ए बी एंड सी, यानी मेजरमेंट एंगल ए बी सी के डबल के। तो यहां पे जब हम एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे एंगल ए बी सी रखेंगे और 5 प्लस 6 की जगह पे एंगल ए ओ सी रखेंगे तो हमारा जो पहला थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर है हमारे पास 12.2।
तो पहले मैं 12.2 जो थ्योरम है उसको पढ़ता हूं। क्या है हमारे पास, देखिए कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि दो एंगल हैं सेम सेगमेंट के अंदर हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये बात भी हमें साबित करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखिए थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आप बड़ा जो है वो मुश्किल लगता है जब आप थ्योरम जो है वो कहीं रास्ते में आपको थ्योरम जो है वो 2 आ जाए और आप उसकी जगह 3 लिख दें तो 8 नंबर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं आपके। और नंबर तो एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट है उसके अंदर दो जाविये बन गए तो क्या होंगे, वो दोनों के दोनों एक सर्कल के अंदर जो दो जाविये हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए एक यहाँ पे हम जाविया लेते हैं और एक यहाँ पे जाविया साबित करना है कि एक ही सेगमेंट के अंदर हैं, सर्कल के सेगमेंट के अंदर हैं, दोनों सेम होंगे। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास गिवन है कि एंगल ए सी बी। देखिए गिवन है, हमने क्या कहा कि दो एंगल हैं, तो यही गिवन है हमारे पास कि दो एंगल गिवन है। कौन कौन सा, एक एंगल ए सी बी गिवन है और एक एंगल ए डी बी गिवन है। ये दोनों एंगल गिवन है। आप सर्कम एंगल्स क्या होते हैं, जो सरकमफ्रेंस के साथ बनते हैं उसे, यानी जो दायरे के जो सर्कल के साथ एंगल बनते हैं उन्हें हम सर्कम एंगल कहते हैं। इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ही उसका सेगमेंट है और जिसका सेंटर ओ है उसके अंदर ये मौजूद हैं। तो ये हमें मालूम है, गिवन को मालूम, यानी कि जो हमें थ्योरम के अंदर बात समझाई गई होती है उसको हम गिवन कहते हैं। तो ये जो है वो हमें गिवन था। अब इस गिवन से हम प्रूव करेंगे। पहले देखिए हमने जो चीज जो है वो हमने प्रूव करनी है वो क्या है कि जो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है, यानी हम जो चीज प्रूव कर रहे हैं, हमने जो मालूम मतलूब है, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो ये है कि जो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है, जो सरकम एंगल है, वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए डी और बी के। तो यहाँ पे जो है वो हमने ये तो क्या लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसको हम उर्दू में जो है वो अमल कहते हैं। अमल हमारा, आपने जो है वो परमानेंट पेंसिल या पेन, इंक पेन यूज करना है। अमल क्या है कि हमने ओ सेंटर को ए और बी के साथ इसको मिला दिया ताकि हमारे पास एक और एंगल बन जाए जिसको हम एंगल ए ओ बी कहते हैं। ये सेंट्रल एंगल हो गया। तो अब हमने इस बात को साबित करना है। इसी बात को साबित करने के लिए बड़ा ये जो है वो छोटा सा थ्योरम है। साबित करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए कि अब हमारे पास क्या है कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, के जो ए बी आर्क है, एक दायरे की ए बी आर्क है, यानी एक कॉस है, उसके लिए एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है, ये तो सेंट्रल एंगल है। और हमें ये कैसे पता चला, हम इसकी रीजन क्या देंगे, हम इसका जो है वो बयान क्या देंगे। बयान इसका ये है कि क्यों हमने कहा कि एंगल जो ए ओ बी है ये सेंट्रल एंगल है, इसलिए कि हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने ओ को ए और बी से मिला लिया और ये जो है वो सेंट्रल एंगल बन गया था हमारा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा, जो एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी है, ये दोनों क्या है, ये तो सर्कम एंगल हैं। सर्कम एंगल मैंने आपको पहले बताया था क्या होते हैं, जो सर्कल के साथ बनते हैं, जो सरकमफ्रेंस के ऊपर बनते हैं उनको हम सर्कल एंगल कहते हैं, और जो उसके मरकज सेंटर के साथ होते हैं उनको सेंट्रल एंगल। ए सी बी और ए डी बी दोनों के दोनों एंगल जो हैं ये सर्कम एंगल हैं। ये हमें कैसे पता चला, देखिए हमारे पास गिवन था कि ए सी बी और ए डी बी जो हैं वो दोनों सर्कम एंगल हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरी बात, अगर आप अपने थ्योरम नंबर 1 को याद करें, रिसेंटली हमने अभी जो है वो थ्योरम नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है
माइनर आर्क के साथ वो अपनी जो मेजर आर्क है उसका डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए ओ बी है ये एंगल ए सी बी का 2 गुना है। ये हमने थ्योरम 1 के अंदर प्रूव किया था। और दूसरी बात क्या है कि जो एंगल ए ओ बी है ये डबल है एंगल ए डी बी का। और देखिए ये हमारा थ्योरम जो है वो साबित हो गया। कैसे साबित हुआ? देखिए हमने कहा कि जो ए ओ बी है ये ए सी बी के डबल के बराबर है और ये ए डी बी के दोनों डबल के बराबर है। इसका मतलब है कि जो एंगल ए सी बी है ये इक्वल है एंगल ए डी बी के। ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं कि जो 2 ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी है, देखिए कैसे कि जब ए ओ बी भी 2 ए सी बी के बराबर है, ए ओ बी 2 ए डी बी के बराबर है, जब ये दोनों इसके डबल के बराबर हैं तो ये दोनों ए ओ बी के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। अगर आप 1 और 2 को देखें, इसको जो है वो नाम दे लें, ये 1 कह लें और इसको जो है आप 2 कह लें। इन दोनों की मदद से अगर आप देखें तो हमारे पास जो 2 ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी है वो इक्वल 2 ऑफ 2 जो है वो 2 के साथ कट जाएगा। तो देखिए हमने जो चीज़ साबित करनी थी वो हमें साबित हो गई है। हमने क्या मालूम करना था, क्या प्रूव करना था कि जो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए डी बी के। और देखिए ये हमारा जो है वो मतलूब था और हमने ये साबित कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो है वो थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि डायग्राम के लिहाज से 3 डायग्राम हैं तो हमने इन तीनों डायग्राम्स को प्रूव भी करना होता है। देखिए हमारे पास जो थ्योरम नंबर 3 है, मैं पढ़ता हूँ, इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल और इन सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल लेस देन राइट एंगल। दूसरी बात कि जो सेमी सर्कल्स के अंदर होगा वो 90 का एंगल बनेगा और जो सेगमेंट से ग्रेटर होगा सेमी सर्कल से वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री से कम होगा। और इन सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल से कम होगा, अगर ग्रेटर सेगमेंट होगा तो एंगल जो है वो 90 से कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन इसकी तरफ आइए तो देखिए पहली बात कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कब 90 डिग्री बन रहा है? अगर सेमी सर्कल जो है, इन सेमी सर्कल जो राइट एंगल बनेगा, अगर जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से ग्रेट हो गया तो हमारे पास जो एंगल होगा वो बिलो देन 90 बनेगा। और तीसरी बात देखिए कि जो सेगमेंट सेमी सर्कल से लेस देन होगा उस वक्त जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो ये 3 बातें हैं जो हमने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 सर्कल बनाएंगे। 3 सर्कल बनाने के बाद जो हमारा पहला एंगल होगा जिसको हम ए सी बी कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डायमीटर के ऊपर बनाएंगे। यानी ये उसका रेडियस है और ये डबल हो जाएगा तो डायमीटर, हम इसको डायमीटर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, डायमीटर के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो पहली बात ए सी जो है वो कहीं भी ले लें और इसको इसके सेंटर के साथ मिला लें। तो पहली बात होगी ये किसके साथ बना, उसके रेडियस वाले डबल यानी डायमीटर के साथ बना। और दूसरा एंगल हमने क्या कहा था, जो हमारे पास फिगर नंबर 2 है, ठीक, कहा था कि इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट आप लेंगे तो एंगल जो है वो 90 से छोटा बनेगा। अब देखिए ये क्या किया हमने, ये इसका सेंटर है। तो अब हमारे पास जो ये अगर आप तस्वीरें समझेंगे, अगर आप इन डायग्राम तीनों को देखेंगे, इन फिगर्स को देखेंगे तो आपको ये थ्योरम, जैसे ये मैंने कहा कि जब इसको आप इसके सेंट्रल लाइन के साथ एंगल बनाएंगे तो ये 90 का बनेगा। अगर आप सेंट्रल लाइन से नीचे आ गए हैं,
सेंट्रल लाइन से नीचे आ गए हैं, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे लेस देन 90 होगा। और अगर आप इस सेंट्रल से ऊपर चले गए हैं, अगर हम इस सेंटर से ऊपर लाइन के साथ सेगमेंट बना रहे हैं जो सेमी सर्कल से लेस देन सेगमेंट होगा, तो उस वक्त एंगल जो है वो 90 से ग्रेट हो जाएगा। और यही 3 चीज़ें हमने साबित करनी है। तो वैसे मैंने बता तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ कि गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक ए बी है, ये कॉर्ड है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए ओ और बी। कि हमारे पास जो सबसे पहले जो ये एक ए और बी है, ये सेगमेंट हुआ, कॉर्ड हुआ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी और बी। ये एक और ए डी बी आर्क के साथ हमने एक जो है वो कॉर्ड है। और जो ए ओ बी है हमारे पास, ए ओ और बी जो है, और ये सेंट्रल एंगल है। ए ओ बी जो है वो सेंट्रल एंगल है। और जो एंगल ए सी बी है, ए सी और बी जो है, ये एंगल हमारे पास जो है वो सर्कम एंगल है। तो फिर वही जो पिछले थ्योरम के अंदर मैंने आपको तफसील के साथ सारी बात बताई थी कि क्या मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास दायरे के ऊपर एंगल बनता है उसको सर्कम एंगल कहने हैं, और जो सेंटर के साथ, उसके मरकज के साथ एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहना है। तो अब ये बात तो हमें पता चल गई। तो फिर यहाँ पे अब हमारे पास जो चीज़ें फाइंड करने वाली हैं, देखिए हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहला आपने क्या फाइंड करना है, जो हमारे पास एंगल नंबर जो हमने सेंटर के साथ एंगल बनाया था जिसमें हमने 90 प्रूव करना है, वो ये है कि पहली डायग्राम की तरफ आए कि इफ सेक्टर ए सी बी जो है वो सेमी सर्कल होगा, तो देन जो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है इट इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी कि ये एक राइट एंगल बनेगा। पहली बात जो हमने प्रूव करनी है कि बताना है कि जो एंगल ए सी बी या बी सी है, यहाँ पे 90 का एंगल जो है वो हमने बनाना है। ये बात हमने पहली जो है वो प्रूव करनी है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब आप अगर सेक्टर जो ए सी और बी है, अगर सेक्टर ए सी और जो ए सी बी सेक्टर है, अगर ये सेक्टर ग्रेटर देन होगा इस सेमी सर्कल से ये ग्रेट होगा, तो उस वक्त एंगल जो है जो यहाँ पे ए सी और बी एंगल बनेगा, ये जो है वो 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा सी के ऊपर। और तीसरी बात जो हमने प्रूव करनी है वो ये है कि अगर सेक्टर ए सी और बी जो है ये सेमी सर्कल से लेस होगा, इस सेमी सर्कल से कम होगा, देखिए कम हो गया, ऊपर आ गया, सेंटर से ऊपर चला गया, जिधर एंगल है उधर ही हमारी ये ए बी जो है वो लाइन आ गई है, कॉर्ड आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये जब ये सर्कल से, आधे सर्कल से छोटा हो गया है, तो फिर यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 90 से ग्रेट होगा, यानी ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा। ये 3 चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। अब हर फिगर के अंदर जो कॉर्ड ए बी है, जो हमने ए बी कॉर्ड ली है ऑफ सर्कल विद द सेंटर ओ, ये हमें पहले ही बता दिया गया है कि हर तस्वीर के अंदर, हर फिगर, जो तीनों फिगरें यहाँ पे बनी हैं, फिगर ए 1 2 और 3, तीनों के अंदर जो ए बी कॉर्ड है सर्कल की सेंटर ओ के साथ, ये हमें गिवन है। और दूसरी बात कि जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ और जो बी है ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है। क्या है? ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, और स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी, जो ए डी बी तीनों फिगर्स के अंदर ए डी बी आर्क के साथ है। तो हमें ये पता चल गया कि जो एंगल ए सी बी है, तीनों फिगर्स के अंदर जो एंगल ए सी बी
और 3 फिगर के अंदर ACB, ये तीनों जो हैं वो सर्कम एंगल हैं। सर्कल एंगल अभी आपको मैंने बता दिया है। अगर हम अपने थ्योरम नंबर 1 की तरफ जाएं, अभी मैंने आपसे कहा कि AOB जो है ये सेंट्रल एंगल है। AOB और AO और B तीनों सूरतों में AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है। और हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा था? हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर ये बात साबित की थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो अपने सर्कम एंगल का डबल होता है। सर्कम एंगल का डबल होता है। तो यहां से हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, आप कहेंगे सर ने यहां पे थ्योरम कंप्लीट कर दिया। जी मैंने यहां पे ही थ्योरम कंप्लीट कर दिया। कैसे किया है? यहां पे देखें एंगल A और B, ये तो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का। कितने का होता है स्ट्रेट एंगल? 180 का होता है। अगर ये 180 का है तो इट विल बी, इट बल्कि मस्ट बी डबल ऑफ एंगल ACB। अगर ACB को डबल करें तो 180 बनता है। अगर आप AOB को हाफ करें तो इसका मतलब है क्या बनेगा? 90। तो देखिए हमारी पहली बात जो है वो साबित हो गई है कि जो फिगर 1 है हमारे पास, ये वाकई एंगल जो है ये कॉर्ड अगर सेंटर में से गुजर रही है तो फिर ये हमारे पास जो बनने वाला एंगल है, अगर ये सेमी सर्कल के ऊपर है तो फिर ये राइट एंगल बनाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये बात हमारी जो है वो साबित हो गई। उसके बाद अगर आप अपनी दूसरी डायग्राम की तरफ आइए, हमारे पास दूसरी डायग्राम है, फिर वही बात जो एंगल AO और B है। देखिए अगर ये सीधा बनता तो 180 का होता, लेकिन देखिए यहां से भी नीचे आ गया, यहां से भी नीचे आ गया, तो क्या हुआ कि जो एंगल AOB है ये तो 180 से लेस हो गया। देखिए जो एंगल यहां पे मैंने लिखा भी है आपके लिए कि जो एंगल AOB है वो तो 180 से लेस हो गया। अगर वो 180 से लेस हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2 की बात कर रहा हूं कि जो एंगल AOB है वो तो लेस हो गया है, कम हो गया है। अगर वो 180 से कम हो गया है, देखिए अगर ये स्ट्रेट आता, मैं यहां पे डॉटेड में लगा देता हूं आपको समझाने के लिए, अगर स्ट्रेट आता तो 180 का होता, लेकिन ये यहां से भी इतने डिग्री कम आ गया, इधर से भी इतने डिग्री कम आ गया, ये 180 से कम आ गया है। इसका मतलब है कि जो एंगल AOB है ये लेस देन है 180। अगर ये लेस देन है तो एंगल ACB जो है ये तो 2 टाइम लेस देन होगा 180 से। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल AOB है ये अगर 180 से लेस देन है तो एंगल ACB 2 टाइम लेस देन होगा। तो फिर ये जो है वो राइट एंगल से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने राइट एंगल से 180 से पहले ये एंगल कम होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली C जो है एंगल ACB जो है वो 90 से कम हो जाएगा। तो तीसरी बात देखिए AOB सेंट्रल एंगल, वही बात AOB तो है, ये तो सेंट्रल एंगल है। देखिए मैं आपके लिए डॉटेड के अंदर ये करता हूं, अगर ये यहां से सीधा होता तो ये तो एंगल बनता 180 का, लेकिन ये क्या है इधर से भी ज्यादा, इधर से भी ज्यादा। ये देखिए दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी इतना इतना एंगल ज्यादा हो गया, इधर से भी ज्यादा, इधर से भी ज्यादा। तो फिर जो एंगल AO और B है ये तो ग्रेटर देन हो गया 180 से, ये तो 180 से ग्रेटर देन हो गया। अगर ये 180 से ग्रेटर देन हो गया तो हमें पता चल गया कि जो सेंट्रल एंगल होगा अगर वो 180 से ग्रेटर देन है तो फिर जो ACB होगा वो 180 से ग्रेटर देन का हाफ हो जाएगा। तो ये मस्ट भी 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं तीनों बातें हमारी जो हैं वो पूरी हो गई कि फिगर की तरफ आते हैं तो वाकई हमने प्रूव कर लिया यहां पे एंगल 90 का बनेगा, और जब ये सेमी सर्कल से कम होगा, जो सेगमेंट ग्रेटर होगा सेमी सर्कल से, तो फिर एंगल 90 से लेस हो जाएगा। अगर सेगमेंट जो है वो लेस देन हो जाएगा सेंट्रल से, इसके सेमी सर्कल से लेस देन हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये एंगल जो है ये 180 से अबव कर जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन इसका थ्योरम नंबर 4 है, ये बड़ा आसान थ्योरम है। थ्योरम नंबर 4 है क्या हमारे पास कि द अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ पहले चलते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, कि ऐसे तमाम एंगल जिनका दो
अगर आप कोई भी दो एंगल इकट्ठे करें, दो एंगल जो आपस में जुड़े हुए हों और उनको प्लस करें, अगर उनका सम 180 आ जाए तो आप उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर सम 90 आ जाए तो हम उसको कंप्लीट। द सम ऑफ टू एंगल इफ इक्वल टू 180 देन इट विल बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 देन इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने ये साबित करना है। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास जो है वो ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल है, चार कोने वाली हमारे पास एक साइड है। कहाँ है? इनस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर बनी हुई है, इसके हर कोने के अंदर से सर्कल गुजर रहा है। और एबीसी जो क्वाड्रिलेटरल है, जो इनस्क्राइब्ड है, एक सेंट्रल एंगल, एक एंगल है जिसका सेंटर ओ है। और देखिए ये ए जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल के साइड से गुजर रहा है, बी पार्ट यहाँ पे है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, यानी कि जो हमारा सर्कल है वो इस क्वाड्रिलेटरल को चार कोनों से मस करके, टच करके गुजर रहा है। तो इसे हम कहते हैं इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। हमने अब यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे करना है कि जो अपोजिट एंगल होंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, जो उसके अपोजिट एंगल होंगे, यानी जो एंगल ए है और एंगल सी है ये आपस में अपोजिट हैं, और एंगल डी और बी आपस में अपोजिट हैं, और इनका जो सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ एंगल ए एंड सी इज इक्वल टू 180 एंड सम ऑफ एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये बात हमने प्रूव करनी है। बड़ा आसान जो है वो ये मसला है, थ्योरम है। अब मसला नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, और जिसको हम सॉल्व कर दें वो मसला नहीं रहता। रियाजी का यही असूल होता है कि कोई भी मसला नहीं रहता। जब हम कहीं मैथ के अंदर फंस जाते हैं तो फिर हम फ़र्ज कर लेते हैं, तो फ़र्ज ही करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमने ओ ए और ओ सी जो है वो सेंट्रल एंगल बना दिए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर मरकज को ए, दो उसके कोनों के साथ मिला दिया, ए और सी के साथ। और फिर हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि नाम लिखने हैं 1 2 3 4 5 और 6 नाम। आपने यहाँ से एक बात आपको बार बार बताता चलूं कि डियर स्टूडेंट्स, आपने ये नाम जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं करने। अगर आप ये नेम सारे के सारे चेंज करेंगे तो जब आप यहाँ पे प्रूव करेंगे तो फिर आपको ये भी चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं दलाइल के जो हैं वो वजूहात बयान करूंगा। सबसे पहले स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ADC, यानी एंगल 2 इज अ सेंट्रल एंगल। कि जो ADC है हमारे पास, डायग्राम में ये यूज करूंगा कि जो एंगल AD और C है, ये क्या है? एंगल ADC। और जो एंगल AOC यानी जो एंगल 2 है ये हमारे पास है सेंट्रल एंगल। और जो हमारे पास B है, ABC कह लीजिए, ये सर्कम एंगल है। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सर्कम एंगल है। तो अब क्या है कि जो आर्क ADC है, जो आर्क ADC है हमारे पास, ADC हमारे पास जो आर्क है ये सर्कल के सेंटरों के साथ बन रही है। तो जो B जो है वो सर्कम एंगल है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो मेजरमेंट एंगल B है, जो मेजरमेंट एंगल B है, क्योंकि ये सर्कम एंगल है और सर्कल एंगल जो है वो अपने सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। यानी पहली बात प्रूव हो गई कि जो मेजरमेंट एंगल B है वो हाफ है मेजरमेंट एंगल 2 के। अगर आप थ्योरम 1 जो है उसको माइंड में रखें तो। और स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क, वही आर्क है, वही कॉस है। उसके ऊपर एक और बात आ गई कि जो एंगल AB और C है, एंगल AB और C है, ये यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 4 है ये सेंट्रल एंगल है,
हमारे पास एंगल 4 सेंट्रल एंगल है और हमारे पास जो डी है, एंगल डी है, ये हमारे पास सरकम एंगल है। और फिर वही बात हम कहेंगे कि जो एंगल 4 है ये अपने सरकम एंगल के डबल के बराबर होगा, ये 2D के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल डी है ये हाफ ऑफ एंगल 4 के बराबर है, अगर आप थ्योरम 1 जो है उसको अपने माइंड में रखें तो। जब हमने ये दो बातें कह दी तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल D है, मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल D दोनों को जमा करें तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। इन दोनों के अगर ये इक्वल होगा प्लस करेंगे तो हाफ कॉमन ले लेंगे, मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 जो है तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो 4 राइट एंगल बनेंगे। और 4 राइट एंगल को जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए 4 राइट एंगल बनेंगे, ये और ये प्लस करने से 4 राइट एंगल, क्योंकि 2RT के बराबर है, जब 4 होंगे तो 4 का हाफ करेंगे तो 2 राइट एंगल। यानी कि हमने साबित कर दिया कि जो एंगल D प्लस B है इट मस्ट बी इक्वल टू 180। और जब ये ऐसे 180 के 2 राइट एंगल्स के बराबर है मेजरमेंट एंगल A और C भी, इसी लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 जो है उसके थ्योरम भी लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ये थ्योरम जो हैं वो पसंद आए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।